हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों बिहार बीएड का जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो है उसका सीट अलॉट हो गया है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर दो नोटिस निकाला गया है एलएनएमयू के थ्रू। तो दोनों नोटिस क्या है आइए उससे सबसे पहले यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला जो नोटिस है दोस्तों वो काउंसलिंग से रिलेटेड नहीं है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ वो काउंसलिंग से भी रिलेटेड है। जो फर्स्ट दोस्तों यहाँ पर नोटिस निकाला गया है वो नोटिस कहा जा रहा है कि सूचित किया जाता है जिन अभ्यर्थियों को राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सहरसा आवंटित किया गया है उनका महाविद्यालय स्वीकार एवं अंशुल्क भुगतान अपरिहार्य कारणों से रोका गया है। आगे की वस्तु स्थिति की सूचना संबंधित छात्रों को एसएमएस के माध्यम से दे दी जाएगी। साथ ही वे वेबसाइट यानी कि जो दोस्तों एलएनएमयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी वो इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बात करें दोस्तों तो मान्यता रद्द कर दी गई है। जो सहरसा का जो दोस्तों ये कॉलेज है राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, तो इसी को लेकर के एक जो नोटिस है वो निकाला गया है। आइए दूसरा नोटिस जो है वो भी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। दूसरा नोटिस है दोस्तों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है काउंसलिंग से रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि फर्स्ट जो काउंसलिंग है, फर्स्ट काउंसलिंग का जो एक तरह से सीट अलॉटमेंट है वो मैक्सिमम स्टूडेंट का कर दिया गया है, और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट का जो दोस्तों काउंसलिंग सीट अलॉट नहीं हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग में। तो इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर एक और नोटिस जारी किया गया है एलएनएमयू के थ्रू। तो नोटिस क्या है वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो प्रिय अभ्यर्थीगण, CET-BEd 2021 परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए बधाई। आपका नामांकन आपके द्वारा चयनित महाविद्यालय या संस्था में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए अनुशंसित है। आप निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित फोटोकॉपी एवं मिलान के लिए सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित हो। यानी कि जिन लोगों को एडमिशन लेना है तो उन लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। जैसे एडमिट कार्ड, रिजल्ट कार्ड, 3000 अगर आपने पेमेंट किया है तो उसका रिसिप्ट, 10th 12th का मार्कशीट, इसके बाद और भी दोस्तों बहुत सारे सर्टिफिकेट है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। जो मेन पॉइंट है दोस्तों, जो मैक्सिमम स्टूडेंट जानना चाहते हैं, आइए अब उस मेन पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो देखिए जैसा कि आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है कि फर्स्ट काउंसलिंग में बहुत सारे दोस्तों ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज तो अलॉट हुआ है, बट वो ये चाहते हैं कि उस कॉलेज में एडमिशन ना ले बल्कि दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले, यानी कि सेकेंड काउंसलिंग का वो लोग वेट कर रहे हैं। तो मेनली उन लोगों के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ज़रूर इसको आइए यहाँ पर देखते हैं। बताया जा रहा है कि आपको सलाह दी जाती है कि प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु उपस्थित होने से पूर्व आश्वस्त हो ले कि उपरोक्त प्रमाण पत्र अभिलेख आपके साथ है, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। ये तो बात होगी दोस्तों कि जो एडमिशन लेने जाएंगे उनके लिए। साथ ही साथ सभी प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर यदि आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका नामांकन का दावा स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों एडमिशन से रिलेटेड हो गया। और यहाँ पर जो एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों, उसके बारे में कहा गया कि सोचनीय हो कि यदि आप इसको ध्यान से समझेंगे, यदि आप प्रथम चयन के आधार पर आवंटित महाविद्यालय संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं तो दूसरी काउंसलिंग में आपको कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों मेनली उन लोगों के लिए ये नोटिस है जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज तो अलॉट हो गया है, बट वो चाहते हैं कि वो दूसरे काउंसलिंग में जाए, सेकंड काउंसलिंग में जाए और दूसरा कॉलेज में उनको एडमिशन हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसे स्टूडेंट के लिए सेकंड काउंसलिंग एक तरह से स्टॉप कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। उनको सेकंड काउंसलिंग में कोई भी विद्यालय या फिर महाविद्यालय उनको आवंटित नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन रख दिया दोस्तों एलएनएमयू ने कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में जो डेट या फिर जो कॉलेज आपको मिला है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट जा कर के स्पॉट काउंसलिंग में भी एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो वहाँ या तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं लेना है तो उस केस में आप सेकेंड काउंसलिंग के लिए
एक तरह से देखा जाए तो एलिजिबिलिटी आपको नहीं मिलती, यानी कि एलिजिबल आप नहीं हैं। तो फिर करना क्या होगा वैसे स्टूडेंट को, जिन स्टूडेंट को फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेज अलॉट हुआ है बट वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मैं आपको पर्सनली बता दूं कि आप वेट कर लो स्पॉट काउंसलिंग का, और स्पॉट काउंसलिंग में ज़रूर आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है आपको। यहाँ पर दोस्तों एक दो पॉइंट ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं एडमिशन ना लूँ जो कॉलेज मुझे मिला है, तो हो सकता है दूसरे भी कॉलेज में सीट फुल हो सकता है, तो दूसरे भी कॉलेज में उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ दोस्तों मैं पर्सनली अगर अपना व्यू यहाँ पर रखूँ, तो जिस तरह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि फर्स्ट अलॉटमेंट में जो कॉलेज उनको नहीं मिला है उस कॉलेज में उनको एडमिशन लेना नहीं है, तो इस तरह से बहुत सारे कॉलेज में बहुत सारी सीट वैकेंट रहने का पूरा चांस है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और जैसे ही स्पॉट काउंसलिंग का डेट आता है आप स्पॉट काउंसलिंग में जा करके आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है और उस कॉलेज में अगर सीट वैकेंट होता है तो आप इजीली जा करके वहाँ एडमिशन ले सकते हो। इसको लेकर के स्पॉट काउंसलिंग को लेकर के मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जब इसका डेट आएगा, तो उस समय आपको सारा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा।